बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, पिछली वीडियो में हमने सूरतुल लहब उसका तारुफ़ पढ़ा था और उसकी पहली और दूसरी आयत की तिलावत की थी, उसका तर्जुमा, उसका वाज़ेह मफ़हूम पढ़ा था। तो याद दहानी के लिए पहली आयत का तर्जुमा दोबारा पढ़ देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहबियों व तब, तब्बत टूट जाएं, यदा दोनों हाथ, अबी लहब अबू लहब के, व तब और वो तबाह बर्बाद हो गया। मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब, मा अगना कोई फ़ायदा ना पहुँचाया, अनहु उससे, मालुहु उसके माल ने, व मा कसब जो उसने कमाया। तो आज हम डिटेल के साथ जानेंगे सूरह लहब की आयत नंबर 3। अल्लाह ताला का इरशाद है, सयस्ला नारा ज़ाता लहब, सयस्ला अनकरीब वो झोंका जाएगा, नारन आग में, ज़ाता लहब शोलों वाली, अनकरीब वो झोंका जाएगा शोलों वाली आग में। यानी आज ये मेरे महबूब की जनाब में गुस्ताही करता है। कौन? अबू लहब। और बेअदबी से उंगली का इशारा करता है। कलील अरसे के बाद हम उसे उसकी गुस्ताही का मज़ा चखाएंगे और उसे ऐसी आग में झोंकेंगे जिसमें शोले भड़क रहे होंगे। वमरातु और उसकी बीवी भी, यानी उसकी जो बीवी वो भी क्या करती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताही करती थी। उसकी बीवी का नाम था अरबा और उसकी कुनियत उम्मे जमील थी। ये अबू सुफियान की बहन थी और बेंगी थी और उसके दिल में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफ़रत अदावत कूट कूट कर भरी हुई थी। इस्लाम दुश्मनी में ये अपने बदबख्त खामद से किसी तरह पीछे ना थी और उसका ये मशगला था कि दिन के वक्त जंगल में निकल जाती, खारदार लकड़ियाँ चुनती रहती और गट्ठा बांध कर उठा लाती और रात के वक्त उससे उस गट्ठे को उस रास्ते में बिछा देती जिससे गुज़र कर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने परवरदिगार की जनाब में सजदा रेज़ होने के लिए हरम की तरफ तशरीफ़ ले जाते। जब ये सूरत नाजिल हुई तो अबू लहब की बीवी ये सुनकर गुस्से में आ गई, आग बगोला हो गई और अपनी मुट्ठियों में संगरेज़े भर कर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकली कि जहाँ मिलेंगे इन पत्थरों से मैं ख़बर लूँगी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास बैठे थे। हज़रत अबू बकर सदीक़ हाज़िर खिदमत थे। हज़रत अबू बकर सदीक़ ने जब उसको आते हुए देखा तो अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मे जमील आ रही है और ये ज़रूर कोई खबासत करेगी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो मुझे ना देख सकेगी। चुनांचे ऐसा ही हुआ। वो करीब आकर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना देख सकी और बड़बड़ाते हुए वापस चली गई। इरशाद फरमाया कि जिस आग में उसका गुस्ताख खामद जलाया जाएगा उसी आग में वो भी झोंकी जाएगी। हम्मालतल हतब, बदबख्त ईंधन उठाने वाली। हतबा कहते हैं ईंधन, ईंधन को जलाने की लकड़ी को, और हम्मालतुन उठाने वाली, इसमें फ़ाइल का सिया। इन अल्फाज से उसके इस मामूल को बयान किया गया जिस पर वो अमल पैरा रही। हम्मालतल हतब का एक और भी मफ़हूम बयान किया गया है, जो शख्स लोगों के दरमियान चुगलखोरी करे उसके बारे में कहते हैं, फ़लान यक्तबु अन फ़लान इज़ा वर्रश अलैह। जब कोई शख्स लोगों के दरमियान चुगलियाँ खाए और मुखालफत की आग को भड़काए उसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे शख्स की हदीस पाक में बहुत ज़्यादा मज़म्मत बयान की गई है। इरशाद नबवी है, ला यदखुलुल जन्नत नम्माम, कि कोई चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। काब बिन अखबार से मरवी है कि बनी इसराइल में कहत पड़ गया। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के हमरा 3 दिन तक बारिश की दुआ करते रहे लेकिन एक बूंद भी ना गिरी। आखिर आपने अल्लाह से अर्ज़ की, इलाही इबादक, इलाही ये तेरे बंदे हैं, अगर तू रहम नहीं फरमाएगा तो कौन रहम फरमाएगा। अल्लाह ताला ने वही की कि मूसा, ना मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा और ना तुम्हारे साथियों की, तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा और ना तुम्हारे साथियों की, क्योंकि उनमें एक ऐसा आदमी है जो चुगलखोर है।
موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رب العالمین وہ کون ہے تاکہ ہم اسے اپنی صفوں سے نکال دیں۔ ارشاد ہوا اے موسیٰ میں تمہیں چغل خوری سے روکتا ہوں، میں خود اس شخص کی چغلی کیسے کھا سکتا ہوں۔ چنانچہ سب نے مل کر توبہ کی، پھر انہوں نے بارش کے لیے دعا مانگی جو قبول ہوگی۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ چغل خوری کبیرہ گناہ ہے، اور حضرت فضیل بن غیاث کا قول ہے یعنی 3 ایسی باتیں ہیں جو نیک اعمال کو غارت کر دیتی ہیں، روزہ توڑ دیتی ہیں اور وضو ٹوٹ جاتا ہے: غیبت، چغلی اور جھوٹ۔ اس کی ترکیب کے بارے میں متعدد اقوال ہیں، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ اس کی نسب و مذمت کی وجہ سے ہے۔ حمالۃ الحطب بنصب علی الذم کأنها اشتہرت بذالک فجاءت صفۃ للذم لا للتخصیص، یعنی اپنی صفت کی وجہ سے وہ مشہور و معروف تھی، اس لیے یہ صفت اس کی تخصیص کے لیے نہیں بلکہ اس کی مذمت کے لیے ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، فی جیدہا اس کے گلے میں، حبل رسی ہوگی، من مسد مونج کی، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ معزز ناظرین، جیدن اس کا مطلب ہوتا ہے گردن، حبل اس کا معنی ہے رسی، مسد مونج۔ جمیل کے بارے میں خصوصی طور پر یہ الفاظ استعمال کرنے میں یہ راز ہے کہ وہ مکہ کے رئیس العظم کی بیوی تھی، اس کے گلے میں جواہرات کا گراں بہا ہار تھا، وہ کہتی تھی واللات والعزی لا نفقنہا فی عداوت محمد، کہ لات و عزیٰ کی قسم میں موتیوں کے اس بیش قیمتی ہار کو فروخت کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں خرچ کروں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی اکڑی ہوئی گردن میں جس میں آج بڑا قیمتی ہار ہے، ہم مونج کی رسی ڈال کر اسے جہنم میں گھسیٹیں گے جو 70 گز لمبی ہوگی۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ حسب معمول خاردار لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھائے ہوئے آ رہی تھی، وہ گٹھا مونج کی رسی میں بندھا ہوا تھا، وہ ایک پتھر پر آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئی، وہ گٹھا پیچھے ہٹ گیا اور رسی اس کے گلے میں حائل ہوگی جس سے اس کا دم گھٹ گیا اور وہ مر گئی۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم انا نعوذ بک من سوء الادب فی حضرت المصطفیٰ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔